जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को रहता है। आज हमारा वो दिन है जिसका इंतजार हर बच्चे के माता पिता करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कब फाइनल सेलेक्ट होगी, कब जो मेहनत वो दिन रात कर रहा है उसका रिजल्ट आएगा। तो बिल्कुल जो भर्ती आपने 2023 में जिसके फॉर्म भरे थे उसका रिजल्ट आज फाइनली तौर पर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूं यूपी एसआई एएसआई कॉन्फिडेंशियल वाली वैकेंसी की, जिसका आज फाइनल रिजल्ट आया है। और जितने भी दोस्त हमारे इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। तो आप सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को मेरी व पूरे आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन साथ ही ऐसे कई सारे अभ्यर्थी भी होंगे हमारे जो बिल्कुल फाइनल में आकर के रहे होंगे। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि जो पहली ही लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तकलीफ उन्हें भी होती है, तकलीफ इन्हें भी होती है। लेकिन जो फाइनल से बाहर होते हैं उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना। और शायद ये चीज़ आप सभी ने देखी होगी। अभी कुछ वीडियोस के माध्यम से अंकित भाटी सर ने बताया था कि वो दर्द मैंने भी झेला हुआ है कि जब हम फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं और जब कुछ कुछ चंद पॉइंटों में अगर हम बाहर होते हैं, तो मेरे भाई उस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय उस व्यक्ति के जिसने दिन रात एक करके मेहनत की होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एट द एंड एक ही बात कहना चाहूँगा, जिसका एक एग्जांपल मैं भी आपके सामने हूँ कि अगर आपने सच में और शिद्दत से मेहनत की है तो ये तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ, किसी और में हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने जो मेहनत की थी वो खराब चली जाए या आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने सच में मेहनत की है मेरे भाई तो आप सफल जरूर होंगे। और सफलता का एक पैमाना सिर्फ यही नहीं होता कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, आप किसी और माध्यम से भी सफल हो सकते हैं। लेकिन एट द एंड जो जरूरी होता है वो होता है सफल होना। और अगर आपने मेहनत किया तो आप निश्चित तौर पर होंगे। तो निराशा हो रही होगी, बहुत ज्यादा दिल उदास होगा, है ना, और वो होगा, कुछ दिन होगा, कुछ महीने होगा, लेकिन एट द एंड मेरे भाई उसके बाद आपको खड़े होकर के अपने लिए आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोग यूपी पुलिस का पेपर अगर आपका लगा हुआ है तो आप उसकी तैयारी कीजिएगा। और अगर आप लेखपाल का पेपर देने वाले हैं तो लेखपाल के लिए भी आप अपनी जी जान दोबारा से लगानी पड़ेगी। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक लगानी पड़ेगी। ये बात हो गई उन दोस्तों की जिनका नहीं हो पाया। बाकी वो सभी दोस्त हमारे यूपी एसआई वाले, उनको एक बार दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। फाइनली आज आपके कंधों पर सितारे सज चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस एसआई एंड एएसआई, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर। जब कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आया तो वो कुछ ऐसे टाइम पर आया, सैटरडे या ऐसे कुछ दिन में आया था कि मैं वीडियो नहीं कर पाया, आरडब्ल्यू के द्वारा वीडियो नहीं आ पाई रिजल्ट आउट की। तो आप सभी को लगा कि सर हमें तो भूल गए, हमारा सम्मान समारोह नहीं होगा क्या, हमारा प्री मेडिकल नहीं होगा क्या। आरपीएफ का रिजल्ट बाद में आया, आपने आरपीएफ का सम्मान समारोह प्री मेडिकल कर दिया, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर वालों का क्या नहीं, क्यों नहीं हुआ मेरे भाई। तो जब तुम्हारी तैयारी कराई है, जब तुम्हें सिलेक्शन जब आपने अपनी मेहनत से लिया है तो उसको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि मेडिकल एंड सम्मान समारोह आप लोगों के कब होंगे और क्या शानदार चीजें सब रहने वाली हैं। एक बार मैं कट ऑफ दिखा देता हूं। ये हमारा यूपी एसआई एएसआई का जो आज रिजल्ट आया उसकी जो फाइनल कट ऑफ गई है वो है, आप देखेंगे फाइनल कट ऑफ सच में काफी ज्यादा गई है। लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी थी मेरे भाई। एक्सपेक्टेड किस वजह से थी? एक्सपेक्टेड इस वजह से थी क्योंकि आप देखेंगे पेपर का जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। आप देखिएगा यहाँ पर यूपी एसआई जो आपकी गोपनीय होती है उसके लिए 316.26 नंबर कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 283 गई है। ईडब्ल्यूएस को काफी फायदा मिला है, ओबीसी 299, एससी 225, फीमेल्स में 305, 271, है ना, 278, 221। तो ये आप सभी को यहाँ पर कट ऑफ आपने देख ली होगी। अगर मैं बात करता हूँ अकाउंट वाले दोस्तों की तो ये वैकेंसी थोड़ी कम थी। तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 318 गई है, ईडब्ल्यूएस की 310, है ना, और आपकी ओबीसी की 311, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एससी 288 और एसटी 229। ठीक है, वीडियो एंड तक देखेंगे, काफी काम की रहेगी। एएसआई वाली जो बहनें हैं उनकी 314 नंबर कट ऑफ गई है। देखो कोई भी लड़का लड़की में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को यहाँ भी फायदा हुआ है। ओबीसी 305 और एससी हमारा 267। इसके अलावा जो हमारे लिपिक वाले साथी थे उनकी जो कट ऑफ है वो 334 नंबर, मतलब बिल्कुल चौंका देने वाली, इन सभी में सबसे ज्यादा। लेकिन उसका कारण भी ये था कि वहां पर स्टेनो का फिल्टर लग गया, यहाँ पर बीकॉम का फिल्टर लग गया। तो जो सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे पेपर देने, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन था वो यहीं पर था। तो वही आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 334 नंबर इसकी कट ऑफ गई है। 321 नंबर महिलाओं की गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 328, यहाँ पर महिलाओं की 309, ओपीसी आपके 328, यहाँ पर 314,
यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति 311, यहाँ पर 295 महिलाओं के लिए, और एसटी के आपके 289 और 271। तो ये कट ऑफ है, आप सभी ने देख ली होगी, आप सभी इसमें आ गए होंगे और आप सभी ने अपनी खुशियां अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर ली होंगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप सभी के लिए क्या खास है, वो ये है इस वीडियो के अंतर्गत कि चाहे तो आप यूपी एसआई एएसआई में सिलेक्ट हुए हों या आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में सिलेक्ट हो, और कुछ तो हमारे धुरंधर ऐसे होंगे जो दोनों में ही सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है जी, तो आप सभी के लिए 4 अप्रैल 2026 को यानी कि सैटरडे को सुबह 7 बजे स्कीपर्स क्रिकेट ग्राउंड, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा, यानी कि रोजगार विदंकित ऑफिस के बिल्कुल 200 मीटर दूर है ये ग्राउंड। ठीक है, तो वहां पर आपका प्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, क्योंकि आपकी मेहनत, आपने जितनी भी मेहनत अभी तक की वो सब जरूरी है, वो सब की बहुत मतलब जरूरी थी। ठीक है, लेकिन एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, हम पेपर की तैयारी करते हैं, हम फिजिकल की तैयारी करते हैं, लेकिन हम मेडिकल की कोई भी तैयारी नहीं करते। और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो मेडिकल में भी बाहर हो जाते हैं। और सोचो कि मतलब मेडिकल में बाहर होना कितना दर्दनायक, कितना पीड़ादायक होता होगा कि जिसकी नौकरी लग गई, जिसे सरकार ने भी मान लिया, भर्ती बोर्ड ने भी मान लिया कि हाँ इसकी नौकरी लग गई, और वो अगर मेडिकल में बाहर हो जाए, और गलती क्या है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके अंदर कोई कमी है, उसे पता ही नहीं है कि उसके आई साइड में दिक्कत है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी ये प्रॉब्लम है। और काफी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो समय रहते अगर हमें पता चल जाए तो उनका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी के लिए एक प्री मेडिकल चेकअप कैंप आरडब्ल्यू के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है उसी दिन, सेम डे। आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं, बस आपका यहाँ पर एक ही स्टेज बची है, वो भी मेडिकल, और कोई कट ऑफ नहीं लगेगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर प्री मेडिकल कैंप रहेगा और ये पूरी तरह मुफ्त रहेगा, इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की फीस आपकी नहीं लगेगी। तो ये मेरा आप सभी से एक पर्सनली सजेशन रहेगा कि आप सभी कृपया करके समय निकालकर कैसे भी मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, जिसके साथ आना चाहें दोस्त के साथ आइए और अपने प्री मेडिकल को जरूर कराइए। क्योंकि अगर कोई छोटी से छोटी भी अगर कोई कमी होगी और वो आपको समय रहते पता चल गई, या बड़ी से बड़ी भी होगी, तो आपका मेडिकल अभी नहीं होगा, थोड़ा समय आपको अभी यहाँ पर मिल सकता है, तो आप उस कमी को दूर करा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सिलेक्शन हो चुका है लेकिन फिर भी 1% भी रिस्क हमें नहीं लेनी है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से आप यहां पर आए हो। लाखों में से हजारों में आना, बल्कि सैकड़ों में आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये टाइम क्या है आपका, स्कीपर्स क्रिकेट ग्राउंड है, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा, 7 बजे 4 अप्रैल 2026, प्री मेडिकल चेकअप कैंप। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। इसके बाद इसी दिन, बार बार आपको परेशान नहीं किया जाएगा, तो इसी दिन सुबह 7 बजे आपको बुला लिया जाएगा प्री मेडिकल के लिए। प्री मेडिकल चलता रहेगा, साथ के साथ आप लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। सम्मान समारोह, आप सभी को पता है कि आरडब्ल्यूए का सम्मान समारोह में आना भी बच्चों का एक ड्रीम हो जाता है, क्योंकि जब हम जुड़ते हैं ना किसी परिवार से, आरडब्ल्यू एक परिवार, और जब हम इससे जुड़ते हैं तो दिल से ही जुड़ जाते हैं। ये टी शर्ट पाना ही कई लोगों का मतलब क्या है, ड्रीम है कि हम अपने गुरुओं से मिल पाएंगे, हम अपने शिक्षकों से मिल पाएंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक रास्ता दिखाया कि कैसे हम अपने सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आरडब्ल्यूए का जो सम्मान समारोह है वो भी इतने ही आपका 4 अप्रैल 2026 को ही रखा गया है, यानी कि उसी दिन आपका सम्मान भी होगा, उसी दिन आपको प्री मेडिकल करा के फाइनली क्या कर दिया जाएगा, ठीक है जी, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्थान क्या है, ग्रेटर नोएडा आरडब्ल्यूए ऑफिस, वही स्कीपर क्रिकेट ग्राउंड, नॉलेज पार्क 3। अब आपको हमारी क्या मदद करनी है, तो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा गूगल फॉर्म का। आप सभी को, जो दोस्त हमारे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो एएसआई वाले हों या वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों, ठीक है, तो आपको ये गूगल फॉर्म का लिंक यहां पर मिलेगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि आपको डेट, टाइम, पूरा एड्रेस, हेल्पलाइन नंबर, सब चीज यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि डेट एंड टाइम जो है वो 4 अप्रैल 2026 7 बजे सुबह। गूगल मैप की लिंक भी है, जैसे ही आप आ जाओगे नियरेस्ट, इस लिंक पर क्लिक करना, डायरेक्ट आपका मैप में लग जाएगी। एड्रेस स्कीपर क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा 201310। नियरेस्ट मेट्रो अगर आप आना चाहें तो नॉलेज पार्क 2 या फिर परी चौक। ठीक है, ये दिल्ली वगैरह से जो लोग आते हैं हमारे, उनके लिए है। नियरेस्ट बस स्टैंड परी चौक माना जाता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गाजियाबाद या फिर नई दिल्ली। जो लोग दूर आएंगे, अगर गाजियाबाद आपकी ट्रेन रुकती है तो आप गाजियाबाद उतर जाना, नहीं तो आप नई दिल्ली फिर उतर करके आएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, फिर अपनी कैटेगरी बताएंगे, फिर आप किस जिले से हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। आपकी रैंक क्या है, अगर आपको पता है तो भर देना, नहीं पता तो छोड़ देना, कोशिश करना अगर पता चल गई हो तो भर देना। मार्क्स अपने भर देना कि आपके कितने मार्क्स थे।
इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रोल नंबर आपका क्या था, आपका चयन किस पोस्ट पर हुआ है, एसआई, आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल में हुआ है, एएसआई में हुआ है, सब इंस्पेक्टर में हुआ है। एक ऑप्शन आपको यहां पर और देखने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका सिलेक्शन हुआ है, किसमें सिलेक्शन हुआ है ये आप यहां पर चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है, और सेल्फी अपलोड जरूर 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 कर देना, क्योंकि जब आप अपने सम्मान समारोह में आओगे ना, तो जो बड़े से बैनर पर फोटो लगी हुई मिलती है वो तभी मिल पाएगी जब आप इसमें अपने फोटो को, सेल्फी को अपलोड करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। कई बार सम्मान समारोह में क्या होता है कि बच्चे गूगल फॉर्म नहीं भरते, डायरेक्टली किसी से खबर मिली आ गए और सेल्फी वगैरह अपलोड नहीं करी, तो फिर वो यहां पर आकर कहते हैं सर मेरी तो यहां पर फोटो है नहीं, मेरा दोस्त तो यहां पर ऐसे करके फोटो खिंचा रहा है, मैं कैसे खिंचाऊं। तो भैया उसके लिए आपको सही समय रहते, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 4 तारीख को सम्मान समारोह, 3 तारीख को गूगल फॉर्म भरोगे, आज कल में ही आप इस गूगल फॉर्म को भर करके अपनी यहां पर सेल्फी वगैरह अपलोड कर देना। टी शर्ट का साइज, आपके जो आरडब्ल्यू की टी शर्ट आपको उपहार के तौर पर दी जाती है, वो आपकी कौन सा साइज आता है वो आप यहां पर बता देना। यहां पर एक इसमें बड़ी ही हेल्प हमें आप लोगों की चाहिए होगी कि क्या आप 4 अप्रैल को आरडब्ल्यू सम्मान समारोह व प्री मेडिकल में आ रहे हैं। तो हाँ, अगर आप पक्का आ रहे हैं तो हाँ हम जरूर आएंगे, आना चाहते हैं पर अभी पक्का नहीं है, कई लोगों का घर पे बात करेंगे, मम्मी को बताएंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। आना चाहते हैं पर आ नहीं पाएंगे किसी कारणवश, तो ये बता देंगे, क्योंकि इसी से हमें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कितने लोगों के आने की संभावना होगी, आपके खाने से लेकर आपके सब चीज की हम यहाँ पर व्यवस्था प्रॉपर तरह से कर रहे होंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर दे देना है, और आपकी सफलता में आरडब्ल्यू का क्या योगदान रहा ये भी एक बार जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि हमने, आपने, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, बहुत लंबा समय लगा है, लगभग लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगा है, तब जाकर के ये वैकेंसी फाइनल होने जा रही है। तो आपको कितना योगदान देखने के लिए मिला ये बात आप यहाँ पर आप जरूर लिखिएगा, और फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। और कई सारे दोस्त आपके ऐसे होंगे जो सिलेक्ट हुए होंगे, ग्रुप वगैरह आप लोग बना लेते हो, लेकिन उन्हें इस वीडियो के बारे में नहीं पता होगा, तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों या वो आपके एसआई एएसआई वाले हमारे दोस्त हों। ठीक है, इस गूगल फॉर्म की लिंक उन्हें भेज देना, और सब दोस्त बढ़िया से सिलेक्ट होकर के हो चुके हैं, एक साथ आकर के अपना सम्मान समारोह और अपना प्री मेडिकल करा करके जाएंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही, इस वीडियो के नीचे अगर आप अपनी कोई भी बात अपने दिल की कहना चाहें तो बिल्कुल कहिएगा। आप सभी को एक बार दोबारा से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। कंप्यूटर ऑपरेटर वाले दोस्त भी प्लीज इस वीडियो को देखें और इसे शेयर करें कंप्यूटर ऑपरेटर वाले साथियों के लिए भी, क्योंकि एएसआई वाले अभी फुल एक्टिव मोड में हैं, क्योंकि उनका आज ही आज रिजल्ट आया, बहुत खुश है। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर वालों को ये शिकायत थी कि भैया हमारा क्यों नहीं हुआ, तो भैया आपका भी सम्मान समारोह है, साथ में ही हम लोग करेंगे, क्योंकि एक ही बैच आया था, एक साथ हमने तैयारी की थी, तो एक साथ ही यहाँ पर सभी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मिलते हैं 4 अप्रैल को आपके सम्मान समारोह में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।